नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रहस्य में गोता लगाते हैं जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और विद्वानों को उलझा कर रखा है, वाचा का संदूक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान कर देने वाले खुलासे से, जो बाइबल की आखिरी किताब में मिलता है। इसमें यह दावा किया गया है कि वाचा का संदूक स्वर्ग में देखा गया था। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि धरती पर तो इस संदूक को सदियों से खोया हुआ माना जाता है। तो फिर सच क्या है? ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अच्छा, उस स्वर्गीय दर्शन को समझने के लिए ना पहले हमें यह समझना होगा कि धरती पर जो संदूक था वो आखिर था क्या और इतना खास क्यों था। मतलब ये कोई मामूली बक्सा नहीं था। इजरायलियों के लिए तो ये सबसे पवित्र चीज थी, जो परमेश्वर के साथ उनके अटूट रिश्ते का एक जीता जागता सबूत था। और जानते हैं, जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि इस पवित्र संदूक के अंदर आखिर था क्या। जरा सोचिए, इस संदूक के अंदर रखी थी 3 कमाल की चीजें। वो चमत्कारी भोजन मन्ना जो रेगिस्तान में आसमान से बरसा था, हारून की वो छड़ी जिसमें एक ही रात में कलियां खिल उठी थीं, और पत्थर की वो 2 पट्टिकाएं जिन पर खुद परमेश्वर की उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। धरती पर इस संदूक का जो सफर रहा वो भी चमत्कारों, शक्ति और बड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। देखिए, इसकी यात्रा किसी कहानी से कम नहीं है। जंगल में इसके बनने से लेकर यरदन नदी को 2 हिस्सों में बांटने और यरीहो की दीवारों को गिराने जैसे चमत्कार तक। लेकिन फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब इसे दुश्मनों ने युद्ध में छीन लिया। हालांकि बड़े जश्न के साथ इसे वापस भी लाया गया और आखिर में सुलेमान के शानदार मंदिर में इसे जगह दी गई, ठीक इसके हमेशा के लिए गायब हो जाने से पहले। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना ज्यादा अहम था। इसकी मौजूदगी परमेश्वर की महिमा का प्रतीक थी, और इसका छिन जाना एक राष्ट्रीय शोक से कम नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। आखिर वो पवित्र संदूक गया कहां? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से ना जाने कितने ही सिद्धांतों और खोजों को जन्म दिया है। तो इसको लेके ना कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ मानते हैं कि हमलावर सेनाओं ने इसे तबाह कर दिया, तो कुछ कहते हैं कि इसे खुफिया तरीके से इथियोपिया ले जाया गया, या शायद खुद परमेश्वर ने ही इसे कहीं छिपा दिया। लेकिन क्या हो अगर इसका असली जवाब इन सबसे बिल्कुल अलग हो? शायद इस रहस्य का जवाब धरती की मिट्टी में है ही नहीं, बल्कि संदूक की असली फितरत को समझने में छिपा है। सदियों पहले ही भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने यह बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस भौतिक संदूक की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर लोगों के साथ एक नई वाचा, एक नया रिश्ता बनाएंगे, जिसके आगे ये प्रतीक इतना मायने नहीं रखेगा। और यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरा सच पता चलता है। मूसा ने जो संदूक बनाया था वो कभी असली था ही नहीं। वो तो स्वर्ग में मौजूद किसी असलियत की एक भौतिक परछाई, एक नकल मात्र था। तो देखिए, एक तरफ है इंसानों के हाथ से बनी एक नकल, एक अस्थायी प्रतीक, और दूसरी तरफ है स्वर्ग में मौजूद असली दिव्य चीज जो हमेशा से है। एक वो जो खो गया और भुला दिया गया, और दूसरा वो जिसे परमेश्वर ने हमेशा से सहेज कर रखा है। और ये सोच हमें ठीक उसी जगह वापस ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, प्रकाशित वाक्य के उसी दर्शन पर। तो सवाल यह है कि क्या वाचा का संदूक वाकई खो गया था, या फिर वो हमेशा से वहीं था जहां उसे होना चाहिए, स्वर्ग में। ये विचार हमें बताता है कि परमेश्वर का वादा किसी सोने के संदूक या पत्थर की पट्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत अटूट रिश्ता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी है।